और अब सब लोगों से अनुरोध करेंगे कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। महिला के नाम कपूर में लगाई हो गया उस साइड से। उधर भी तो कुछ नहीं। अब बड़ी वैज्ञानिक प्रधान से अनुरोध करेंगे कि इस कार्यक्रम के बारे में कुछ मार्गदर्शन दें। उपस्थित हमारे मधेपुरा जिले के जिला कृषि पदाधिकारी महोदय और सिंचाई अनुसंधान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर R.K. यादव, हमारे बड़ी वैज्ञानिक में डॉक्टर R.P. शर्मा और इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुनील कुमार तथा फैसिलिटेटर डॉक्टर विनोद कुमार श्रीवास्तव जी, सबका मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। बेसिकली यह ट्रेनिंग हर जिले में चलनी है, चलेगी, आज नहीं तो कल चलेगी, अगर नहीं चला है तो चलेगा। क्योंकि आज के ज़माने में एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है कि इसके बगैर विकास के जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। चाहे आप करोड़पति हो या अरबपति हो, पैसा या नोट कोई नहीं खाएगा। खाएगा क्या? जो खेत में उपजेगा वही खाएगा, चाहे किसी भी रूप में। रोटी खाएगा, ब्रेड खाएगा, कहेगा हम ब्रेड खा के जिंदा रहेंगे। ब्रेड के लिए आटा कहाँ से आएगा? खेत से आएगा। हम दूध पी लेंगे, दूध के लिए गाय कहाँ से आएगी? खेत से आएगी। कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ बता दीजिए जो सिंथेटिक हो, जिसको बना करके हम अपनी क्षुधा को शांत कर सकते हैं। है कोई ऐसा? है भी तो इतना महंगा है। वो सिर्फ पहाड़ पर लड़ने वाले बहादुरों के लिए एक कैप्सूल के रूप में फूड बहुत कम, वो भी कितना मिलेगा, कितना दिन तक सरवाइव करेगा? महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक। क्योंकि उतने दिन के लिए वो पहाड़ पर अपने क्षेत्र से अलग होते हैं, वहाँ खाने की व्यवस्था अगर नहीं हो पाई तो उनके पॉकेट में वो कैप्सूल पड़ा होता है, वो टेबलेट पड़ा होता है, ताकि उसको खा करके अपने शरीर की आवश्यकताओं को वो पूरा कर सके, लेकिन कुछ दिन के लिए। कहने का तात्पर्य क्या, अब आप उस पेशे से जुड़ने वाले हैं इस ट्रेनिंग के बाद, पास होने के बाद, कि उस किसान देवता के सेवक आप होंगे, लुटेरे नहीं। उससे आपका आजीविका चलेगा, तो जब वो जिंदा रहेगा तब आपका आजीविका चलेगा। जिस दिन किसान खेती बंद कर दिया, किसान डिफाल्टर घोषित हो गया देश का, आपका, मेरा, किसी का अस्तित्व नहीं जिंदा रहने वाला है। चलिए मित्रों, बहुत से अभी ऐसे डीलर हैं, हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं, BA की है, BSc की, MSc के लिए एग्रीकल्चर नहीं पढ़े हैं। और इसमें से कोई है एग्रीकल्चर का? इतने लोगों में से कोई एग्रीकल्चर का है? ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर है कोई? कोई नहीं। क्योंकि अभी तक एग्रीकल्चर की पढ़ाई कमजोर तबके के बच्चे करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसका स्तर जो है इंजीनियरिंग और मेडिकल के बराबर जा रहा है। कि जो बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल से छटते हैं तो वो एग्रीकल्चर में घुस जाते हैं।
तो आप इस ट्रेनिंग को देने का मतलब यह है कि आप कृषि के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां रखें, किसानों को जो सलाह दें वह समुचित हो, उचित हो, गलत ना हो। या कोई दवा बेच रहे हैं तो बीमारी कुछ लगी है, बेच कुछ और रहे हैं, हो यही रहा है आजकल देश में। तो अगर कुछ भी ज्ञान रहेगा, सुपरफिशियल नॉलेज भी रहेगा, तो इतना तो जरूर है कि गेहूं में कौन सा देना, धान में कौन सा देना, मक्का में कौन सा बेचना है, या किस में कौन सा बेचना। दवा में किसान कई कहता साहब हमारा पौधा सूख रहा, आपकी भी मजबूरी, डीलर की भी मजबूरी होती है। सूख रहा तो किस कारण सूख रहा उनको तो नहीं आइडिया है। उन बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, इंसेक्ट का आक्रमण हो सकता है, रस चूसने वाले कीट भी हो सकते हैं, डाउनी मिल्ड्यू भी हो सकता है, तमाम तरह की बीमारियां हैं। तो उसको कौन आइडेंटिफाई करेगा? तो उसके लिए जिले के अधिकारी या कृषि विज्ञान केंद्र ही बताएगा कि भाई ये रोग लगा है, इसमें ये दवा चलेगी। अगर आप अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से उस चीज में महारत हासिल कर लिए हैं तो आप कभी गलत नहीं करें। लेकिन यदि नहीं ज्ञान है तो निश्चित तौर पे उस ज्ञान को लेकर के ही किसानों को सलाह देने की जरूरत है, न कि उसके पॉकेट पर आक्रमण करने की। अगर उसको एक दवा की जरूरत है तो उसको एक दवा का ही रिकमेंडेशन जाना चाहिए, उसके साथ टॉनिक, उसके साथ इंसेक्टिसाइड, उसके साथ बैक्टीरिसाइड, जितना आपके पास है सब जो है पोटली बना करके 2-2,500 रुपये का उससे खींच लीजिए। उसका कोई मतलब नहीं। आपने बेच लिया 2,500 में 200 रुपया 400 रुपया कमा जरूर लिया, लेकिन कहीं न कहीं आपके जीवन पर भी उसका असर पड़ने वाला है। अगर वो सब्जी में डाल दिया, हो सकता है वो सब्जी आपके परिवार तक पहुंच जाए, आप तक नहीं पहुंचा आपके किसी रिश्तेदार तक पहुंच जाए, रिश्तेदार तक नहीं पहुंचा तो आपके जानने वाले किसी इष्ट मित्र तक पहुंचेगा, कहीं न कहीं किसी को हार्म करेगा। तो इस चीज को रोकना है। किसानों को ओवर एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड पर जागरूक करना है। हम 4 की टीम है हमारी, कितने जिले के कितने गांवों को हम लोग कवर कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये जो 40 डीलर निकलेंगे, 40 गांव में होंगे, तो 40,000 के बीच में हमारी सूचना, हमारा ज्ञान तंत्र, हमारी आवाज पहुंच सकती है। अभी आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप चलता रहेगा। आप पढ़ाई खत्म कर लेंगे, आप दुकान खोलें या ना खोलें, लेकिन आपके माध्यम से आने वाली सूचनाओं को, आने वाली आपदाओं को उस ग्रुप के माध्यम से हम आपके गांव तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने अगल बगल के किसानों को सचेत कर सकें, दवाओं के बारे में एग्जैक्ट जानकारी दे सके। जैसा कि भारत सरकार का मंशा है, CSC है, कृषि विज्ञान केंद्र है, लोकल इनपुट डीलर है, सारे लोग जब मिलकर के एक सार्थक प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे खेती का विकास होगा, और जो प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं उस पर हम कंट्रोल कर पाएंगे, और आने वाले समय में इन दवाओं से होने वाली बीमारियों या शारीरिक नुकसान को रोकने में कुछ हद तक सफलता प्राप्त करेंगे। यही उद्देश्य है इस ट्रेनिंग का। उसके बाद आपकी मर्जी, हो सकता है आप दुकान खोलें, हो सकता है न भी खोलें। न भी खोलेंगे तो अपनी खेती में इन ज्ञान का उपयोग अपने खेती में कर पाएंगे। जो एग्रीकल्चर का ABCD नहीं जानता है तो कम से कम उन चीजों को, उन तकनीकियों को, उन विधाओं के बारे में जानेगा कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है, हम क्या करें कि हमारे घर का, परिवार का खर्च चल सके। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। जिला कृषि पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे कि कुछ ऐसा अपने स्तर से आप लोगों को संबोधित करें, मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर चौरसिया सर और सभी तमाम वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर शर्मा सर और जो भी हैं
ये 2 लोग का तो हम नाम जान पा रहे हैं, और हम भी नए आए हैं तो धीरे धीरे मुलाकात होगी तो सबसे परिचय होगा। और जो भी बढ़िया वैज्ञानिक लोग हैं और हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के फैसिलिटेटर हैं, और अभी सभी जितने ट्रेनिंग लेने के लिए आप लोग प्रशिक्षणार्थी जो भी प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षु आए हुए हैं, सबका स्वागत हम करते हैं। सब लोग जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम था पहले कृषि विभाग के द्वारा जो आत्मा के थ्रू होता था, उसमें 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम मेनली होता था, एक CCINM और एक देसी। तो वो CCINM 15 दिन का कोर्स होता है, और ये जो है लगभग साल भर का कोर्स है, लेकिन आपको सप्ताह में 1 क्लास करना होता है। डिटेल आप जानते ही होंगे इसके बारे में। तो अब जो है सरकार के स्तर से निर्णय हुआ है कि ये जो दोनों ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है हमारे जो आत्मा के थ्रू नहीं होना है, अब यूनिवर्सिटीज के थ्रू होना है और KVK के थ्रू होना है। तो उसी के तहत ये पहला बैच शुरू हो रहा है। तो सर को हम इसके लिए बधाई भी देना चाहते हैं कि सर जो है बिहार में भी बहुत जगह शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन मधेपुरा में ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। हम बस 2-3 बातें आप लोग को कहना चाहते हैं। वैसे तो डिटेल आप लोग ट्रेनिंग लंबा चलेगा, आप लोग सीखिएगा, अपना भी फीडबैक लाइएगा, सर लोग से डिस्कशन करिएगा, जो भी चीज़ें होंगी। सब लोग गांव से जुड़े होंगे, खेतीबाड़ी से सभी लोग जुड़े हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब लोग कहीं न कहीं जुड़े होंगे। इसमें बहुत सारे हमारे जो अभी बीज का प्रतिष्ठान है भी बहुत लोगों का, उनसे भी अपना एक्सपीरियंस आप लोग लीजिएगा, वो भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो मूल उद्देश्य ये होता है कि आपको भी किसान भाई बंधु को अपने स्तर से बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी देनी है। KVK भी देता है, हम लोग भी देते हैं, हम लोग भी हमारे साथ तत्पर रहते हैं किसानों के बीच में। लेकिन फिर भी जो वो हम लोग को उतनी सफलता अभी तक मिल नहीं पाई है जो हम लोग चाहते हैं कि वो हो, क्योंकि जैसे खास करके उर्वरक का हो या कीटनाशी का जो अंधाधुंध प्रयोग होता जा रहा है, हम लोग जो है अपनी बात को रखते हैं, लेकिन उसका बहुत सारा इम्पैक्ट हो नहीं पा रहा है। और तो ये प्रोग्राम करने का मतलब मूल उद्देश्य यही है कि किसान जो है डायरेक्ट पहले आप ही के पास आते हैं। किसान को जैसे समस्या हुई, उनको उर्वरक चाहिए, कीटनाशी का प्रयोग करना है, उसको बीज वो खेत में बीमारी लग गई है, पौधे में या कीड़ा लग गया है, तो वो सबसे पहले आप ही के संपर्क में आते हैं। KVK तो बाद में आएंगे या हमको बाद में कांटेक्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, आपके पास जाएंगे। यदि आप ट्रेनिंग लेने के बाद यदि आप प्रतिष्ठान चलाइएगा तब की हम बात कर रहे हैं, या जो लोग अभी चला रहे हैं उन लोग आपको बताएंगे, वो सबसे पहले आप ही के संपर्क में आएंगे, या जो अभी कर रहे हैं उनके संपर्क में जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, तो आप लोग जो उनको सजेशन दे देते हैं कि इसमें इतना दे दीजिए, ये उसमें ये डाल दीजिए, इतना डोज दे दीजिए, वो उसी को फॉलो करते हैं। तो वो चीज़ें उसके लिए क्या होगा, यदि आपके रिकमेंडेशन पे वो लोग डिपेंडेंट है, तो आपको जानकारी कम से कम बेसिक जानकारी तो हो। ये नहीं कि आपको उसमें रिसर्च करना है, लेकिन एक बेसिक जानकारी तो होना चाहिए कि अब मान लीजिए उसमें कीट लगा है कि रोग का प्रकोप है, उसमें कौन सा छिड़काव करना है, सिस्टेमिक होता है, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड भी होता है, वो बहुत सारा आपको डिटेल में बताया जाएगा या ट्रेनिंग में बताया जाएगा। और सबसे बड़ा डोज भी इम्पोर्टेंट रखता है कि कितना मात्रा में हमको देना है, कब देना है, कितना देना है और कैसे देना है। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कब, कितना और कैसे। ये चीज आप लोग बढ़िया से सीख के जाइएगा, तो तभी आप वहां बता पाइए किसान, क्योंकि आपका ज्यादा बात मानता है और आप ही के ज्यादा कांटेक्ट में रहता है। हम लोग के कांटेक्ट में बाद में आते हैं, वो जब उनको लगता है कि अब कंट्रोल से बाहर हो गया, नुकसान हो जाता है, नुकसान जब उनका पूरा नुकसान क्लेम दिलाने के लिए तब हम लोग से संपर्क करते हैं कि अरे भाई विभाग से जो है हम कोशिश करेंगे तो हमको जो है क्षतिपूर्ति मिले। तो वो उस स्टेज में हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग का इसीलिए ये उद्देश्य है कि आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से मन लगा के सीखिए और सबको बताइए। आप देख ही रहे कि इतना आजकल अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है कीटनाशी का, उर्वरक का देख रहे हैं। अभी हम उर्वरक के मामले में उधर देख के आ रहे हैं। उर्वरक ऐसा नहीं है कि जिले में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना ओवरडोज यूज होता है, इतना मतलब एक्सेसिव यूज, 4 बोरा दे रहा है उर्वरक, इतना एक्सेसिव यूज होने के कारण इतना पहले नहीं दे रहा। क्या होता है कि हमेशा जो है किल्लत बना रहता है जिले में। अब हम लोग को क्या है कि जो एक रिकमेंडेड डोज है उसी के हिसाब से आवंटन आना है, एरिया के हाथ से रिकमेंडेशन डोज है उसी के हिसाब से अलॉटमेंट आता है। अब 1 बोरी में या 2 बोरी बीघा पड़ना चाहिए, आप 4 बोरी किसी दूसरे का हक मार दिए और फिर उसके मार दिए तो वहां पर शॉर्टेज क्रिएट हो गया, शॉर्टेज क्रिएट हो जाता है। तो यही सब चीज है। 4 बोरा डालना है अभी तुरंत, 4 बोरा स्टॉक में भी चाहिए। हाँ ठीक है, वो चलिए वो अलग इशू है, लेकिन हम जो मेन टेक्निकल सेशन पे हम लोग अभी चर्चा करें तो उसमें ये है कि आप लोग को भी, आप लोग से उम्मीद करेंगे हम लोग की
हम तो भाई जिला कृषि पदाधिकारी के रूप में उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग बढ़िया से ट्रेनिंग करके हमारे यहाँ आवेदन करिए कि करेंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आवेदन करेंगे कि भाई हमको भी रिटेल का वो बिजनेस करना है, उर्वरक का या बीज का, कीटनाशी का, जो भी। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग यदि ट्रेनिंग ले रहे हैं तो जरूर आएंगे, हम हमारे पास संपर्क करेंगे उर्वरक के साथ। हाँ ठीक है, हम आपके सवाल पे आएंगे। तो उसके बाद जो है तो उम्मीद करते हैं तो आप लोग जो है बढ़िया से वो कर लीजिए अपना। ये नहीं कि अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जो है किसान को गलत सजेशन देना है, ये सब चीज़ों से यही सब कुछ मोरल चीज़ भी सीखना है। ये ट्रेनिंग में हमको उम्मीद है कि यहाँ बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा आप लोग को। हम उम्मीद करते हैं कि जो हम लोग आत्मा के थ्रू करते थे उससे बेहतर ट्रेनिंग आप लोग को यहाँ मिलेगी। इतना तो हमें भी उम्मीद है कि जरूर यहाँ मिलेगा, क्योंकि सभी लोग यहाँ स्पेशलिस्ट लोग बैठे हैं। हम लोग को तो कभी कभी मैनेज करने में दिक्कत भी हो जाती थी, एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता था। यहाँ सब लोग अवेलेबल हैं, तो हमको लगता है सर भी बहुत इसमें काफ़ी एक्टिव हैं। सर इस मामले में सर खुद भी नज़र रखेंगे ही, और सभी लोग यहाँ बहुत अच्छे वैज्ञानिक लोग हैं, सभी जानकार हैं अपने फील्ड के। आप लोग को बढ़िया मार्गदर्शन मिलेगा, तो उम्मीद करते हैं कि इसका आप लोग बढ़िया से लाभ उठाइए और किसान जो हमारे अन्नदाता है उनकी सेवा करिए। यही एक बहुत बड़ी सेवा है, देश सेवा, ये भी एक बहुत बड़ी देश सेवा है। और आप लोग जल्दी आइए, हम उम्मीद करते हैं ट्रेनिंग खत्म हो 1 साल के बाद आइए, हमारे सिस्टम के पार्ट बन जाएंगे आप। हाँ। आपके थ्रू हम लोग को क्या है, हम लोग का उर्वरक का जो भी आवंटन आता है वो आप लोग के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट हम करवाते हैं। तो आप लोग का यदि बढ़िया से ट्रेंड रहिएगा तो हमको काम करने में भी आसानी होगी, और हम अपने किसान भाई बंधु तक अपनी जो लाभ है वो बेहतर तरीके से पहुंचा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हाँ धन्यवाद। देसी का ये कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करने के बाद फर्टिलाइजर वगैरह या पेस्टिसाइड का इसका लाइसेंस मिलेगा? नहीं, इसमें देसी में आपको तीनों चीज के लिए लेवल एलिजिबल हो जाते हैं, बीज के लिए, कीटनाशी के लिए और उर्वरक के लिए। CCINM कोर्स जो है उसमें आप उर्वरक और बीज के लिए ही एलिजिबल करती है सर ये कोर्स को? ये भी अब यूनिवर्सिटी के थ्रू ही होगा सर। यूनिवर्सिटी के थ्रू मैनेज हैदराबाद करता है, लेकिन इंस्टीट्यूट है, लेकिन यहाँ जो स्टेट में जो कंडक्ट ट्रेनिंग पार्टनर बनते हैं, ट्रेनिंग पार्टनर होते हैं, वो मैनेज है हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है, वो उनको मेन कंट्रोलिंग कहिए जो कहिए वही है। लेकिन हम कंडक्ट यहाँ जो है पहले हम लोग के थ्रू होता था, लेकिन अब KVK के थ्रू हमको लगता है देसी का KVK होगा सर, और CCINM का शायद यूनिवर्सिटीज में ही कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में ही होगा। 15 दिन का रेसिडेंशियल कोर्स होगा, वो रेसिडेंशियल होगा, आपको 15 दिन वहीं रहना पड़ेगा और ट्रेनिंग। ये डिप्लोमा का जो ये आपका है कोर्स, इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के बाद कृषि से जुड़ी और कोई अन्य क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है, जिसका मान लीजिए एज 25 एज है, या कोई जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर सकता है इसके लिए क्या? नहीं, वो जॉब के लिए नहीं है। ये आपको जैसे इसका फुल फॉर्म देखिए, आप देख रहे हैं डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स। तो इनपुट का जो डीलर मेन क्या है, कृषि क्षेत्र में आपको बीज हो गया, कीटनाशी हो गया, उर्वरक है, यही सब है। इसके लिए इसके क्षेत्र में आप काम करने के लिए आ सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको कोई रोजगार कृषि विभाग में कोई नौकरी है और उसके लिए नहीं आप एलिजिबल है। ये आप अपना खुद का वो कर सकते हैं, जस्ट आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, पूंजी इन्वेस्ट करेंगे तो एक आपका बिजनेस भी हो, लेकिन वो सरकार के नियम कानून से, कायदे से वो दुकान चलेगी आपकी। वो आपका फुल्ली नहीं होगा, वो गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न वो जो भी आपका प्रतिष्ठान होगा वो उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। कार्यक्रम है देसी कार्यक्रम, जो आज 6 मार्च 2025 को प्रारंभ हो रहा है, और इसका ड्यूरेशन है कि 5 मार्च 2026 को खत्म होगा। टोटल 48 सप्ताह का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कृषि पदाधिकारी श्री रितेश जी, अन्य अतिथि श्री मनोज कुमार PD आत्मा जी, इस संस्थान के प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया जी, वैज्ञानिक डॉक्टर RP शर्मा सर, इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुनील कुमार, और इस कोर्स के फैसिलिटेटर श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव जी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए और अपना बहुमूल्य समय दिया, और इन प्रतिभागियों को जिनके लिए प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, इनकी उपस्थिति ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। इनकी उपस्थिति में आप सभी लोगों ने जो भी दिशा निर्देश दिया है उसको ये लोग फॉलो करेंगे, और 1 साल में ये लोग इस तरीके से तैयार होकर के निकलेंगे कि किसानों को अच्छी तरीके से सेवा दे सकें। क्योंकि जैसे ही कोई बीमार होता है तो गांव का जो छोटा डॉक्टर होता है सबसे पहले उसके पास जाता है, उसी तरीके से किसान सबसे पहले आपके पास जाएगा। इसलिए आपकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी होगी कि उसको आप सही सलाह दें, और आप सरकार के कृषि विभाग के एक पार्ट के रूप में काम करेंगे। इसके लिए आप सभी लोग आए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
सप्ताह में एक दिन का होगा, सब लोग बढ़िया से आइएगा और ट्रेनिंग अच्छा से ले लीजिए, बहुत काम आएगा आप लोग को। जो भी है अपना सब लोग बढ़िया से ट्रेनिंग ले लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आपके बारे में बोल रहे थे। अच्छा, अभी पहले पूर्णिया में अच्छा ट्रांसफर हो गया है। अच्छा अच्छा सर लेसन जो रिन्यूअल होगा सर, उसमें ही लगेगा ना सर? लगेगा। अभी तो सुबह हुआ है, कैसे तब देंगे कंप्लीट ये ऑफिशियल मांग है। सर वो इस बात सुन रहे हैं, जैसे रिन्यूअल इधर है, एट है। सर्टिफिकेट मिलेगा इसका परीक्षा देने के बाद और पास होने के बाद डायरी में रहेगा तो मेरे से आप नहीं सर, रिन्यूअल का पास भी होना पड़ेगा। इसलिए बी सिंसियर। रेन्युअल होगा जब आप पास होइएगा, सर्टिफिकेट आपके पास। नहीं सर, अभी रिन्यूअल अच्छा पहले से जो जी चल रहा है। रिन्यूअल के साथ ही कार्य करेगा। अभी क्या चीज का है आपके पास? बीज और क्या? हाँ, तो बीज। वो तो अलग, वो तो आपको ऐसे वो जो जिस सर्टिफिकेट के आधार पे आपको बना होगा उसी पे रिन्यूअल हो जाएगा। कोई ये आपको ऐड होगा, ये ट्रेनिंग का होगा, ये तो एक साल के बाद नहीं मिलेगा सर। वो अलग है। अगला आपका रिन्यूअल अगला सूचना ये है कि सब लोग टाइम से आएंगे। टाइम 10 बजे है, तो ऐसा नहीं कि सब लोग 10 बजे आएंगे तो बायोमेट्रिक लगाते लगाते 10:30 हो जाएगा। तो कुछ लोग 9:15 से आना शुरू कर दीजिए या 9:45 से 15 मिनट में, ताकि